गिफ्ट टू चिकन बिरयानी चुड़ैल। एक पहाड़ी के ऊपर बने गुफा में एक जादूगरनी रहती है। उसके पास आने वाले के समस्याओं को अपने मंत्रों की शक्ति से ठीक करती थी। उनको कुछ भी देसी दवाइयां भी बनाकर देती थी। उसका असली नाम क्या है किसी को पता नहीं था। सभी लोग उसको चुड़ैल करके बुलाते थे। पहाड़ी के नीचे एक गांव में बुद्धू बोलकर एक बददिमाग बेवकूफ रहता है। उसको दिमाग नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। सभी लोग उसको बुद्धू बेवकूफ करके मजा लेते थे। एक दिन कुछ लोग बुद्धू की मजा ले रहे थे तो उसको गुस्सा आता है। हाँ हाँ, सभी लोग मुझको बेवकूफ बुद्धू करके बोलते रहते हैं, पर मेरी समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर रहा है। बुद्धिमान नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? जाने दो, कहीं पर मिलती है बताकर मदद किए तो भी चलेगा ना, ऐसा कहता है। तो एक व्यक्ति, अरे बुद्धू, पहाड़ी पर जो चुड़ैल है ना, उसको मंत्र तंत्र मालूम है, दवाइयाँ भी देती है। उसके पास जाकर बुद्धिमान बनने की दवाई ले रे, ऐसा कहता है। तो बुद्धू, अरे वाह, सच है रे, मुझे तो विचार ही नहीं आया, रुको, कहकर वहां से घर जाता है। बाद में घर जाकर, माँ पहाड़ी पर चुड़ैल हर तरह की दवाई देती है ना, करके मंत्र करती है ना, करके मुझे पता चला है। मैं उसके पास जाकर बुद्धिमान बनने की दवाई ला लूं क्या? ऐसा कहता है। तो माँ, अरे हाँ, वैसा ही जाकर ले बेटा, पर वो बहुत घमंडी है सुना है। उससे थोड़ा संभल कर बात करना, पागलों जैसे बकवास नहीं करना उसके साथ। अच्छे से ईमानदारी से काम पूरा करके आराम से धीरे से आ, ऐसा कहती है। तो वो, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। उस तरह वो पहाड़ी पर चढ़कर गुफा के पास आता है। गुफा के अंदर जाता है। उस समय वो चूल्हे पर कुछ बना रही थी। मटके में जो सब्जी को चम्मच से घुमा रही थी। तो वो, अरे माँ जी, चुड़ैल जी अच्छी हो ना, ऐसा कहता है। तो वो सिर उठाकर उसको देखकर ठीक हूँ कहकर अपने काम में लग जाती है। उसको क्या बात करना समझ में नहीं आकर आकाश की तरफ देखकर, बारिश हो सकती है करके कहता है। तो चुड़ैल, हाँ, आ सकती है, ऐसा कहती है। तो वो, नहीं भी आ सकती है, करके कहता है। चुड़ैल वो सच्चाई करके कहती है। उसके बाद क्या बात करना समझ में नहीं आकर, माँ जी, चुड़ैल जी कुशल मंगल हो ना? पूरे सवाल हो गए, इसलिए मैं आया, वो काम बताता हूँ। वो क्या है, मेरे को दिमाग कम है, इसके लिए दवाई कुछ तो भी है, तो दोगी क्या? ऐसा कहता है। तो चुड़ैल, इस तरह का दिमाग राजाओं का दिमाग है, सैनिकों का दिमाग या पंडितों का दिमाग। वैसे दिमाग के लिए मेरे पास दवाई नहीं है, ऐसा कहती है। तो वो, मुझे ऐसे ही सबको काम है, ऐसा दिमाग की दवाई दिए तो बस है, ऐसा कहती है। तो चुड़ैल, हाँ, ऐसा बोलना अच्छा है, इसके लिए तेरी मदद कर सकती हूँ, पर पहले तू एक काम कर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की चीज क्या है वो लेकर आ, तब मैं तुझे दिमाग की दवाई का प्रबंध करती हूँ, करके कहती है। तो वो, सबसे पसंद वाली क्या, वो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा कहता है। तो चुड़ैल, तुझे क्या पसंद है मुझे कैसे पता चलेगा? तू पसंद की चीज लाने के बाद मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगी, उसका तू जवाब देगा ना, तो उसको सुनकर तू पसंद की चीज लाया है या नहीं पता लगाऊंगी, करके कहती है। वो, ठीक है चुड़ैल जी, मैं जाकर आता हूँ, करके चला गया। घर जाकर हुआ सो माँ को बताता है। माँ, उसने बताया रिसे किया तो तेरे को सबके के साथ दिमाग आ जाएगा बेटा, ऐसा कहती है। तो बुद्धू, माँ मुझे अभी याद आया, मुझे तो सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी बोले तो बहुत पसंद है ना, वो बनाकर एक बर्तन में रखकर दोगी क्या? लेकर जाऊंगा, ऐसे कहता है। माँ चिकन बिरयानी बनाकर एक बड़े बर्तन में रखकर उसको देती है। वो उसको लेकर वापिस चुड़ैल के पास आता है और, चुड़ैल जी मेरे पसंद का चिकन बिरयानी है, ये देखो लेकर आया हूँ, ऐसा कहता है। चुड़ैल, इससे भी ज्यादा पसंद कुछ और नहीं है क्या? तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, बगैर पैर के कौन दौड़ता है? ऐसा कहती है। तो वो पता नहीं रहने से, बगैर पैर के दौड़ने वाला क्या? आखिर में सिर खुजाता है। तो चुड़ैल, तूने जवाब नहीं दिया, यानी तू लाया सो चीज सही नहीं है, आज तेरे को दिमाग की दवाई नहीं मिलेगी, अब तू जा, ऐसा कहती है। वो घर आकर, बड़ी गलती कर दिया माँ, मुझे तेरे से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है, ये पता नहीं रहने से मैं बिरयानी लेकर गया, तुमको कल मैं उसके पास लेकर जाऊंगा, ऐसा कहता है। माँ ठीक है बेटा कहती है।
अगले दिन दोनों चुड़ैल के पास जाते हैं और बुद्धू माँ चुड़ैल, मुझे सबसे ज्यादा पसंद मेरी माँ है, ये देखो लेकर आया हूँ, देखो। ऐसा कहता है तो चुड़ैल ओहो ऐसा है क्या? ठीक है, इस सवाल का जवाब तो दे। सोना नहीं है तो भी पीला रखकर उजाला देने वाला क्या है? करके पूछती है तो बुद्धू अब वो सोना उजाला देने वाली क्या वो। करके सिर खुजाता है। तो वो देखकर चुड़ैल देखा ना, इस बार भी पसंद का नहीं लाया। देखने गए तो तू बहुत ही बेवकूफ लगता है, तेरे को दिमाग की दवाई की सच में जरूरत है। करके कहती है। वो सच है चुड़ैल जी, मुझे दिमाग की दवाई की जरूरत है, पर इस बार जाकर मैं मेरे बहुत पसंद की चीज लाऊंगा, ठीक है ना। कहकर माँ को लेकर पहाड़ी से उतर रहा था। रास्ते में उसके सामने बहुत सुंदर लड़की आती है। वो लड़की क्या हुआ करके पूछती है तो बुद्धू हुआ सो सब उसको बताता है। तो वो लड़की अच्छा, अरे अरे बेचारा, मुझे तू बोले तो बहुत पसंद है बचपन से, मुझसे शादी करेगा क्या? मुझसे शादी किया तो तेरी मददगार बनकर रहूंगी। ऐसा कहती है। माँ और उसका लड़का दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे उनकी शादी होती है। वो घर के पूरे काम करते हुए बुद्धू की सेवा कर रही थी। वो एक दिन अपनी पत्नी को लेकर चुड़ैल के पास आकर मुझे मेरी पत्नी बोले तो सबसे ज्यादा पसंद है, पता है क्या? वो सवाल क्या है पूछो। ऐसा कहता है। तो चुड़ैल ठीक है, बगैर पैर के भागने वाला क्या है? करके पूछती है। तो बुद्धू वो कहते वक्त पत्नी बुद्धू के कान में कुछ तो भी बताते ही वो हाँ पानी है। ऐसा कहता है। अब चुड़ैल सोना नहीं है पर पीला रहकर उजाला देने वाला क्या है? करके पूछती है। तो वो क्या है करके सोचते वक्त पत्नी कान में कुछ बताती है। तो वो सूरज है करके कहता है। चुड़ैल तूने दिमाग की दवाई पाली है। करके कहती है। तो बुद्धू आतुरता से अरे कहाँ है वो? ऐसा कहता है। तो चुड़ैल तेरी पत्नी के सिर में तेरे जैसे बुद्धू बेवकूफ को ऐसी दिमाग वाली पत्नी मिली, यही दवाई है, तुझे वो मिल गई, अब जा यहाँ से। ऐसा कहती है। ऐसे दोनों पहाड़ी से उतरकर घर की तरफ आते हैं। उस दिन से पत्नी दिए सो सलाह से बुद्धू अच्छे से बर्ताव करते हुए कुछ ही दिनों में बढ़िया बुद्धिमान बन गया, बदल गया।